जो स्त्री अपने पति का कहना नहीं मानती है उसका हश्य सती जैसा होता है। राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू। मालाखेड़ा। श्री लायना बाबा सरकार की विशेष अनुकंपा से लीली गांव के समस्त ग्राम वासियों के विशेष सहयोग से लीली गांव की प्रजापति धर्मशाला के श्री शिव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक श्री रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा जानकी कुंड चित्रकूट जिला सतना मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज चौथे दिन श्री शिव सती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपने पति का कहना नहीं मानती है उसका हश्य सती जैसा होता है। उन्होंने कहा कि क्रोध और अहंकार दुर्भाग्य के जन्मदाता होते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर और स्वानुभव सेल्फ एक्सपीरियंस जैसा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। यह सर्वदा याद रखें कि शिक्षा अनुभव करने से ही आती है। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि शिक्षा हमें किसी सुपात्र व्यक्ति से मिले। ज्ञान मार्गदर्शन कभी भी कहीं से और किसी भी व्यक्ति से मिले तो उसे सहर्ष स्वीकार कर चिंतन करना चाहिए। दुर्योधन को पश्चाताप महाभारत युद्ध से पहले जो करना चाहिए था वह आज महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पश्चाताप करते हुए पांडव कुमारों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यदि मैं युद्ध में पराजित हुआ तो वीरगति को प्राप्त होऊंगा और यदि विजयी हो भी गया तो मुझे अब हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए। मैं अब राजा बनकर क्या करूंगा। यही विषाद तो महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को था, लेकिन तब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। सब कुछ पड़ा हुआ था जिसके लिए कलह थी। राज्य भी और परिजन सभी सुरक्षित थे और अब तो सब कुछ नष्ट हो गया है और अब विचार आ रहा है कि मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह के प्रायश्चित का एक और दृष्टांत भी दुर्योधन से ही मिलता है। जब अश्वत्थामा 5 पांडव कुमार बालकों के सिर दुर्योधन के पास ले आता है तब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहा था कि मित्र, यह तुमने क्या कर डाला। तुम जानते थे कि मेरा पुत्र लक्ष्मण कुमार आखिरी युवराज था, वह भी वीरगति को प्राप्त हो गया है। मेरे परिवार में अब कोई भी शेष नहीं रहा। आज यदि मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया तो मुझे और मेरे भाई पांडव कुमारों को जलांजलि कौन देगा। यदि यह सोच विचार पहले किया होता तो महाभारत ही नहीं हुआ होता। यह सब क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। जीवन में यह स्थितियां न बने, इसलिए युवा शक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान से संवर्धित करें। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति में हमसे किसी भी कार्य को करने की बेहतर क्षमता है, बस उनका मार्गदर्शन करें। धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह नयन सुख न बने। अंतिम समय में जब दुर्योधन भूमि पर पड़ा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो अश्वत्थामा उसके पास पानी पिलाने के लिए जाकर मिलते हैं तो दुर्योधन कहता है, देखो, छल कपट। भीम ने मेरी जंघा पर प्रहार करके मेरी जंघा तोड़कर युद्ध ने नियम उल्लंघन किया था। आकाश में घूमता हुआ कालचक्र बस मुस्करा भर देता है कि आज अंतिम समय छल कपट नियम कैसे याद आ रहे हैं जिनके कारण महाभारत हुआ। शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, याद है ठाकुर। हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी, याद है ठाकुर। दुर्योधन ने द्रौपदी पर इन्हीं जंघाओं पर बैठने को कहा था। हम सबके आम जीवन में यह विषय विवेक का है कि क्रोध को सागर की इतनी गहराई तक मत ले जाओ जिसमें स्वयं के साथ दूसरे भी डूब जाएं। धर्म, न्याय, नियमन और मर्यादा का पाठ कौन पढ़ा सकता है। इन स्थितियों से उबरने के आध्यात्म की परम आवश्यकता है और मार्गदर्शन तो केवल गुरु से ही मिल सकता है और स्वयं से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। सोच को दूरगामी रखें, व्यवहार में सहजता, सत्यता और सौहार्द रखें। क्षणिक या राजनैतिक लाभ के लिए मर्यादा, सीमा, धर्म, नियमन और संविधान का उल्लंघन न करें। राज्य किसी का कभी भी और आज तक स्थायी नहीं रहा।
श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से साथ में आई बापूजी की धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा सुनने वालों में आज चौथे दिन जुगुल किशोर प्रजापति पत्नी हर्षी लाला प्रजापति पत्नी लल्ली, दयाचंद प्रजापति पत्नी विमलेश, धीर सिंह प्रजापति पत्नी सोना सब्जी वाला, गोवर्धन प्रजापति पत्नी रामपति, मौजीराम सेन, गंगाराम सेन, हेमंत कुमार प्रजापति तथा सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं।